वहाँ से केमिकल युक्त जो पानी है इस नहर में छोड़ा जाता है। अब इस नहर की हालत नाले से भी बदतर हो चुकी है। गांव के लोगों का आरोप है कि इस नहर में छोड़े जाने वाले केमिकल युक्त पानी से गांव में कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां पैदा हो रही हैं। एक बार तस्वीर दिखाओ। ये कॉलेज सिटी में है केमिकल प्लांट और वहाँ पे जावली गांव में हमारे यहाँ कम से कम 40-50 आदमी तो मर लिए, 100 आदमी के कम से कम कैंसर निकल जाएगा। अभी जाकर जांच करवा लें। गाजियाबाद के लोनी इलाके में औद्योगिक विकास अब ग्रामीणों के लिए जहर बनता जा रहा है। ट्रॉनिका सिटी औद्योगिक क्षेत्र से निकलने वाला केमिकल युक्त पानी आसपास के गांवों के भूजल को लगातार दूषित कर रहा है। हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि गांवों में कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियां फैलने का आरोप ग्रामीणों द्वारा लगाया जा रहा है। लोनी क्षेत्र में स्थित ट्रॉनिका सिटी औद्योगिक क्षेत्र को यूपीसीडा ने करीब 25 साल पहले विकसित किया गया था। इस औद्योगिक क्षेत्र में फिलहाल हजारों की संख्या में फैक्ट्रियां संचालित हो रही हैं, जिनमें सैकड़ों फैक्ट्रियां केमिकल से जुड़े काम कर रही हैं। इन फैक्ट्रियों से निकलने वाले केमिकल युक्त पानी को साफ करने के लिए यहाँ एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाया गया है। ट्रीटमेंट प्लांट के जरिए इस पानी को करीब 12 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन के माध्यम से शकलपुरा जावली गांव के पास स्थित नहर में छोड़ा जाता है। लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि यह पानी पूरी तरह साफ नहीं किया जाता, जिससे नहर का पानी भी जहरीला हो चुका है। इतना ही नहीं, जिस पाइपलाइन के जरिए केमिकल युक्त पानी नहर तक पहुंचाया जा रहा है वह कई जगह से टूटी हुई है। इसके चलते जहरीला पानी खेतों में फैल रहा है और किसानों की कई बीघा कृषि भूमि इसकी चपेट में आ चुकी है, जिससे फसलों को भी भारी नुकसान हो रहा है। शकलपुरा जावली गांव समेत आसपास के 1 दर्जन से अधिक गांव के करीब 50,000 लोग लंबे समय से इस दूषित पानी की मार झेल रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि गांवों में कैंसर, त्वचा रोग और अन्य गंभीर बीमारियों के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन बार बार शिकायत करने के बावजूद जिम्मेदार अधिकारी इस गंभीर समस्या पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रहे। इस मामले पर स्थानीय विधायक नंदकिशोर गुर्जर का कहना है कि भाजपा सरकार बनने के बाद सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगवाया गया था, लेकिन अधिकारी पैसा बचाने के लिए कई बार प्लांट को नहीं चलाते। विधायक का आरोप है कि इसी लापरवाही के चलते भूजल की स्थिति खराब हुई है और लोगों को कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि अधिकारियों के साथ बैठक की गई है और जल्द ही इस समस्या का समाधान किया जाएगा। 11 में मैं तो पहले से ही, और इस मसले को लेकर के विधायक बनने से पहले भी हमने आंदोलन किया था और इस मसले को हल कराया था। पानी कुछ खेकड़ा से आता है और जो हमारे यहाँ फैक्ट्रियां हैं, बागपत जिले का भी बसी ड्रेन के माध्यम से जो पानी आ रहा है वो गाँव में फैल रहा है, उससे बीमारियां हुई थी और यहाँ तक स्थिति थी कि पशु जो है वो भी बीमार हुए थे और गर्भाधान नहीं हुआ था और महिलाएं और बच्चे सब बीमार थे। और उसके बाद वहाँ कुछ कार्रवाई हुई थी, लेकिन सरकार बनने के बाद लगातार हमने काम किया, एसटीपी प्लांट भी बना है। लेकिन होता क्या है कि अधिकारी कहीं ना कहीं पैसा बचाने के चक्कर में प्लांट को नहीं चलाते और उसके कारण स्थिति भयावह होती है। कई जगह से लाइन टूटी हुई है। अभी मैंने 8 दिन पहले भी इस पर मीटिंग की है और मीटिंग करने के बाद कहा है कि इसका पूरा जितना भी यहाँ ट्रॉनिका सिटी से लेकर के और हिंडन तक ट्रीटेड पानी जाना चाहिए नदी में भी, उसके लिए पूरा योजना तैयार कर रहे हैं अधिकारी। तो मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से कुछ काम हुआ है उसको गति के साथ करेंगे। ये बात भी सही है। गाजियाबाद के लोनी का सकलपुरा गांव के आसपास दर्जन भर गांव के पास से निकलने वाली ये नहर है। इस नहर में गांव से लगभग 15 दूर जो फैक्ट्री एरिया है वहाँ से केमिकल युक्त जो पानी है इस नहर में छोड़ा जाता है। अब इस नहर की हालत नाले से भी बदतर हो चुकी है। गांव के लोगों का आरोप है कि इस नहर में छोड़े जाने वाले केमिकल युक्त पानी से गांव में कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां पैदा हो रही हैं। गांव में लगभग दर्जन भर मरीज ऐसे हैं जिन्हें कैंसर की बीमारी से जूझ रहे हैं। गांव का एक ऐसे ग्रामीण है, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि कब से ये नहर में जो केमिकल युक्त पानी है वो छोड़ा जा रहा है और इससे क्या कुछ परेशानियां ग्रामीणों को आ रही हैं। सर, क्या नाम है आपका? और कि क्या कुछ परेशानी आ रही है जो नहर है ये, उसमें जो केमिकल युक्त पानी छोड़ा जाता है? देखो जी, परेशानी तो ऐसी है। सबसे पहले तो मैं आपको एक बार तस्वीर दिखाऊँ। ये कॉलेज सिटी में है केमिकल प्लांट और वहाँ से पानी आता है। इसी तरह बात की बिजली बात को पहली बात तो जो भी खेती के लिए आप पानी यूज करते हैं और अभी नाला आ रहा है यहाँ पर, इसी तरह बात भी ध्यान नहीं दे रहा है। और भैया सबसे बड़ी बात अधिकारियों की, यहाँ क्षेत्र में कैंसर की, स्किन की, है ना, स्किन खुजली वगैरह होना, पेट की बीमारी,
सबसे ज़्यादा हो, इससे ज़्यादा कैंसर की मार है लोगों को। जावली गांव में हमारे यहाँ कम से कम 40-50 आदमी तो मर लिए, 100 आदमी इनके कम से कम कैंसर निकल जाएगा। अभी जाकर जांच करवा ले। यही हाल हमारे गांव का है, सिकरानी का। यहाँ आसपास कई सारे गांव, दर्जन भर गाँव है। अगरौला हुआ, जहाँ प्रोसेसर फैक्ट्री, क्योंकि केमिकल वहाँ से निकलता है। फैक्ट्रियों से ट्रीटमेंट प्लांट में काम करते नहीं बिल्कुल भी, ये पूरा का पूरा जहर वहाँ से ऐसी डाल दिया। अच्छा, ग्रामीणों ने कभी शिकायत की हो शासन से, लोगों से, उन्होंने कुछ भैया कार्रवाई की? पिछली कई साल से लगातार अधिकारियों को जाके सिर पटक लिए, प्रदर्शन कर लिए, धमकी दे ली, सारे कर्म जो कर लिए, लेकिन कोई सुनने तैयार नहीं है। इसमें बिल्कुल भी कोई कार्रवाई कर ही नहीं रहा इस मामले में, बस सिर्फ आश्वासन मिलते हैं। अभी मैंने आपको दिखाया पीछे, वहाँ पर खेत भरा पड़ा हमारे यहाँ, 25-30 बीघा खेत है और 10 साल से तुम पानी भर रहा, यही केमिकल का पानी। अभी पाइपलाइन तो रिपेयर नहीं हो रही उन पर, इतनी बुरी स्थिति कर रखी है। सबसे ज़्यादा लापरवाह अधिकारी हैं भाई, और अधिकारियों की वजह से ही ये सब यहाँ स्थिति होगी। अब तो स्थिति ये आ गई, अब लोग बाग अपने गाँव छोड़ के जाने लगे कहीं पानी ढंग से मिल जाएगा। ये ग्रामीण थे, इन्होंने बताया कि जिस तरह केमिकल युक्त पानी इस नहर में छोड़ा जा रहा है, उसके बाद इस नहर की जो हालत है वो बदतर हो चुकी है। गाँव में रहने वाले लोगों को बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है, लोग घर छोड़कर जाने पर मजबूर हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि प्रशासन इस ओर क्या कुछ कार्रवाई करता है। गाजियाबाद से आकाश गर्ग, पंजाब केसरी।